हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि दो चरों के रेखीय समीकरण में भिन्न पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो इसे सीखने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है। आइए देखते हैं। प्रश्न यह है कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, और यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको अंश और हर दोनों मानना पड़ता है, क्योंकि कुछ दिया नहीं रहता है। तो यहाँ हमने मान लिया है कि माना अंश x है और हर क्या है, y। तो भिन्न हम कैसे बनाते हैं, अंश बट्टे हर, यानी कि अंश ऊपर हो जाएगा और हर नीचे। तो भिन्न क्या प्राप्त होगी, x/y। अब कंडीशन पे आते हैं। भिन्न तो हमें प्राप्त हो गई x/y। अब जो प्रश्न में कहा गया है, जो परिस्थितियां दी गई हैं, उसके अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है कि हर में एक जोड़ देने पर भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो हमने क्या किया कि हर में एक जोड़ना है, तो y में एक जोड़ेंगे तो नई भिन्न क्या बनी, x/y+1। तो यह भिन्न किसके बराबर हो रही है, 1/2 के बराबर हो रही है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1 हो जाती है, यानी भिन्न जो है 1 के बराबर हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन में हमें क्या करना है, अंश में एक जोड़ देना है। तो नई भिन्न प्राप्त होगी x+1/y = 1। ठीक है। तो ये आपको x+1/y = 1, ये आपका दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया है। ठीक है। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हम हल करके x और y का मान निकालेंगे। तो हल करने से पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सरल करेंगे। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। x × 2 = y+1 × 1। तो समीकरण क्या बना, x × 2 यानी 2x बराबर y+1 × 1 यानी y+1 ही रहेगा। अब पक्षांतर करेंगे y को, तो 2x - y = 1। तो यह आपका एक समीकरण प्राप्त हुआ, 2x - y = 1। अब जो समीकरण 2 है आपका, x+1/y = 1। अब 1 को हम क्या करेंगे, 1 को 1/1 लिख सकते हैं और इसका भी तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो x+1 × 1 यानी x+1 हो जाएगा ये पूरा, और तो x+1 बराबर y × 1 यानी y। तो समीकरण क्या मिला, x+1 बराबर y। अब इस y को हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो ऋण y मिलेगा, और 1 को दाहिने पक्ष में कर देंगे तो ऋण 1 हो जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या बनता है, x - y = -1। इसे हम समीकरण 4 दे देंगे, और जो पहला समीकरण इसके पूर्व मिला था वो समीकरण 3 हो गया था। अब समीकरण 3 और 4 को हमें हल कर देना है। तो हम कोई भी विधि अपना सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि। तो मैं इसे विलोपन विधि से हल करूँगा। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम यहाँ आप देख सकते हैं कि y और y दोनों के गुणांक समान हैं, दोनों समीकरणों में चिन्ह भी समान है। तो हमें इसे घटाना पड़ेगा, यानी कि समीकरण 4 में से समीकरण 3 को अगर हम घटाते हैं तो समीकरण 3 के जो जितने भी पद हैं सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि जो धनात्मक होंगे वो ऋणात्मक हो जाएंगे और जो ऋणात्मक होंगे वो धनात्मक। तो यहाँ धनात्मक था, ये ऋणात्मक में बदल गया, और ये ऋणात्मक था, ये धनात्मक में बदला, और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब धनात्मक है, तो इसे हम ऋणात्मक में बदल लेंगे। अब घटाने पर क्या हुआ, चिन्ह तो बदल दिए हमने, y और y प्लस माइनस और बराबर गुणांक के हैं, तो ये आपस में कैंसिल होकर के ख़त्म हो जाएंगे। बचा क्या आपका, x और -2x। तो जब x में से -2x करेंगे तो क्या बचा, -x, क्योंकि -2x बड़ा है, 2x बड़ा है x से, और 2x के आगे का चिन्ह क्या है, ऋण है। तो ये आ जाएगा -x, और राइट साइड में -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2। ठीक है। दोनों साइड्स माइनस है, माइनस को आप कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, x = 2, यानी x का मान क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। अब x का मान समीकरण 4 या 3 में से किसी एक में रख दीजिए। तो 4 में रखना आसान होगा, हम समीकरण 4 में x का मान x = 2 रख देते हैं। तो x = 2 समीकरण 4 में रखने पर, तो x - y = -1 था, x के प्लेस पे 2 रख दिया, तो 2 - y = -1,
अब -y को यहीं रहने देते हैं और y को दाहिने पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण 2 हो जाएगा। तो ऋण y इज इक्वल टू ऋण 1 ऋण 2, यानी -1 -2 कितना हो गया, -3। तो आपको मिल गया -y इज इक्वल टू -3। दोनों साइड से इसमें भी माइनस कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 3, यानी x 2 मिला और y 3। तो हमारी भिन्न क्या थी, x अपॉन y, तो भिन्न क्या हो जाएगी 2/3, यानी x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 3। तो इस तरह से आपके भिन्न आपको 2/3 यानी 2/3 मिल गई। तो भिन्न के प्रश्नों को हम इसी प्रकार से हल करेंगे। पहले हम भिन्न को मान लेंगे और उसके बाद जो जो कंडीशन दी जाती है उन कंडीशन के आधार पे हम समीकरण बनाते हैं और उन समीकरणों को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करके दोनों चरों के मान ज्ञात करेंगे और उन्हें भिन्न में रखने पर हमारी अभीष्ट भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं।